नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं फिर से हमारी दादी नानियों के ज़माने की ऐसी लाल मिर्ची की 2 रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आप सब्जी की तरीके से भी खा सकती हैं और अचार के तरीके से भी खा सकती हैं और इसके फ़ायदे इतने होंगे कि मैं आगे वीडियो में आपको बताती जाऊँगी। मीनू गुप्ता किचन में पारंपरिक तरीके से हमारी दादी नानियाँ जो रेसिपी बनाया करती थी, वो रेसिपी बताई जाती है बगैर मसाले के साथ, कम मसाले के साथ। 2 तरह की जो ये रेसिपी होगी, ये आपके खून को सही करेगी। ये आपको अगर थकावट रहती है शरीर में, उसको ये दूर करेगी और साथ में अगर आपको शरीर में रंगत नहीं है, कालापन आ रहा है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसे कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले मिर्च आप ले लीजिए। सर्दी के मौसम में खूब लाल-लाल मिर्च इस टाइम पे आ रही है। उसे ले करके, धो करके, पोंछ करके और उसके बाद आपको इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देना है। बीज आप हटाना चाहते हैं तो इसमें से बीज बिल्कुल आप हटा दीजिए। सिर्फ़ इस तरह ही गोल-गोल रख लीजिए। 1 बड़ी चम्मच सौंफ लेंगे, जो हम अचार में डालते हैं, मोटी वाली सौंफ ये है। आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे राई दाना। राई है जो बारीक वाला राई होता है ना, वो है, सरसों नहीं है। इन तीनों चीज़ों को ले करके हमें मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस लेना है दरदरा। आपको ध्यान है बचपन में हमारी दादी नानियाँ ना इस तरह सिलबट्टे पे पीस लिया करती थी और अभी भी कई घरों में इसे कुंडी सोटे पे भी पीस लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में पीसा है। अब यहाँ पर 10 से 15 गोली मैंने लहसुन की ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले करके इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सी के जार में डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे दरदरा सा। आपको लहसुन पसंद नहीं है, लहसुन ना डालें। आप ऐसे भी अदरक के साथ भी बना सकते हैं या सिंपल मसाले के साथ आप खाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें सरसों तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच के करीब। बस इतने ही तेल में हम ये सारा अचार बना करके तैयार कर लेंगे। जो हमने लहसुन और अदरक को पीसा था वो इसमें हम डालेंगे। सरसों तेल लिया है, इसे पहले धुआंधार गरम कर लीजिएगा, फिर थोड़ा ठंडा करके इसको बंद कर दीजिएगा। और बंद में ही अभी जो पैन में गर्माहट तेल है ना, बस इसी में ही हम सब चीज़ें पकाएंगे। अगर हम चालू गैस में पकाएंगे तो सारा जो सामान है वो जल जाएगा और उसकी जो खुशबू है वो नहीं आएगी। अब 1 छोटी चम्मच मैंने डाला यहाँ पर सौंफ, साबुत सौंफ और चौथाई चम्मच कलौंजी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में आधी चम्मच से थोड़ी कम मैंने डाला है दाना मेथी। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम बंद होने से ना तो ये क्या होगी, धीमी धीमी आंच पर ये भी भुनेंगे तो इनकी खुशबू उभर करके आएगी और ये हल्के हल्के पक भी जाएंगे। बहुत अच्छी ये मज़े की बन जाएगी। आपका पास भारी तले का बर्तन नहीं है तो आप धीमी आंच पे भी ये आप काम कर सकती हैं। बस जब तक मसाला भुने उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। जो हमने राई सौंफ वगैरह पीसी थी उसको हम डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर। ये लाल मिर्ची तीखी नहीं है तो इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। इससे रंगत अच्छी आएगी और हल्की सी चटपटाहट जैसी लगेगी। जो ये मिर्ची हम इसमें डाल देते हैं। ये मिर्ची तीखी नहीं होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। क्यों तीखी नहीं होती तो हम ज़्यादा मात्रा में इसे खा लेते हैं। इससे पेट में जलन नहीं होती है और बहुत सारे जो हमारे शरीर में मिर्ची से फ़ायदा मिलते हैं वो मिलने लग जाते हैं। पहले के ज़माने में अचार के साथ रोटी खाई जाती थी। ध्यान कीजिए, जब हम बचपन में छोटे थे ना तो हम अचार के साथ रोटी खाते थे, दही के साथ रोटी खाते थे। पहले सुबह सवेरे इस तरह से टिफ़िन सब्जी नहीं बनाई जाती थी, सुबह सवेरे यही चीज़ें बनाई जाती थी। अचार के साथ रोटी खा लेते थे और कभी कभार जब कुछ सब्जी नहीं है या सब्जी खाने का मन नहीं होता था ना, तो भी अचार लेके खा लिया करते थे और कोई सब्जी हो तभी भी हम ले लिया करते थे। तो सब मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जो है अचार की मात्रा ज़्यादा हम लोग खाया करते थे। तो यहाँ पर मैंने इमली ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। ये इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, जो सफ़ेद वाला सिरका होता है वो है। इमली को हम इस तरह से जब मसलेंगे तो इसमें से गूदा निकल जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी देर पहले भी आप इसको भिगो करके रख सकते हैं और उस गूदे को चलनी से छान करके आप इसमें डाल सकते हैं। कितनी डालें, 1 चम्मच के करीब इसका रस हो, जिससे कि इसमें हल्की सी खटास आ जाए। वैसे तो इसमें राई से खटास आ जाएगी, लेकिन इमली और जब सिरका डलता है तो ये बहुत दिन तक, मतलब साल भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। और हल्का सा जो इसका खट्टापन आता है ना, ये बहुत टेंगी सा जो टेस्ट होता है। अगर आपको कहते हैं ना मुंह का स्वाद नहीं आता खाने में और हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तभी अचार खा के देखिएगा, आपको 2 की जगह 4 रोटी खाने पे आप मजबूर हो जाएंगे। बिना भूख के ही 4 रोटी खाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये अचार बन के तैयार हो जाएगा आपका। इसे आप बोतल में डाल करके 1 साल के लिए स्टोर कर सकती हैं और कितने दिन में तैयार होगा
तो बोतल में डालने से पहले मैं सबसे पहले हाथ से इसे मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ देखिए आप क्लीन कर लीजिएगा, धोने के बाद उसे सुखा लीजिएगा। पानी किसी भी अचार में हाथ नहीं लगना चाहिए। और उसको अच्छे से मिलाने के बाद एक एक जो फाँक है तो इसके अंदर ये चले जाएगा मसाला, और फिर बोतल में, कांच की बोतल में आप रख सकती हैं। आपके पास कांच की बोतल नहीं है तो क्या करें हम, तो आप इसमें प्लास्टिक, अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक होगा ना, उसमें आप रख सकती हैं। आप स्टील के बर्तन में नहीं रखिएगा, सिल्वर के बर्तन में नहीं रखिएगा। बस इसे रखेंगे 2 से 3 दिन में ये अचार बन के आपका तैयार हो जाएगा। और इतना सुपर टेस्टी कि आप बनाने के बाद मुझे बार बार थैंक यू करेंगे और बोलेंगे कि मीनू जी बिना भूख के भी आज हमने 4 रोटी खाई है। तो चलिए दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, जो बिना मसाले के हम बना रहे हैं। ये लाल मिर्ची आपको थोड़ी छोटी छोटी साइज़ की लेनी है। मेरे को बड़ी साइज़ की मुझे मिली थी तो मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ की थोड़ी ले ली है। आप जहाँ तक हो सके छोटी छोटी साइज़ की लीजिएगा और इन्हें धो करके कपड़े से अच्छे से सुखा करके पोंछ करके उसके बाद आप इस डंडे को अलग कर लीजिएगा। वैसे तो पारंपरिक तरीके से ना ये ऐसे ही बनाई जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी बन जाए और इसके अंदर तक मसाला चल जाए तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा कट करके इसको बना देती हूँ, ताकि ये जल्दी भी बन जाए और भी ज़्यादा जो है इसका टेस्ट आ जाए। वैसे हमारे घर में ये 5-5 किलो मिर्ची बनाई जाती थी। कैसे, ऐसे ही मेरी दादी ना साबुत मिर्ची को ले करके और इसका जो ऊपर का डंडी है इसे हटा करके बस एक बड़ा डब्बा रख लेती थी। पहले जो अमृतबान हुआ करते थे उसमें डाल करके बना देती थी, और जब भी कभी मिर्ची आई उसे धोया पोंछा और उसमें डाल दिया। साल साल तक स्टोर रहती थी, ख़राब नहीं होती थी। तो यहाँ पर देखिए जो लाल मिर्ची है इसे आप छोटे आकार की लेना है, आपको धो करके पोंछ करके इसकी डंडी को हटा देना है। और उसके बाद इसमें बीच में हम इस तरह से एक कट लगाएंगे। बस आपका मन करे तो लगा दीजिएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। और अगर आप इसमें से बीज हटाना चाहते हैं तो इसे भी आप हटा करके बाहर निकाल दीजिएगा, और तो भी ये अचार बहुत अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे, सुलभ लगे, वैसे बना दीजिएगा। मैं हर तरीके से अचार बनाती रहती हूँ। जैसे मेरे पास मिर्ची आती है वैसे ही तुरंत काटा और उसी अचार के डब्बे में मैं डालती रहती हूँ। तो अचार कई दिनों तक रहता है, और जो पुराना होता है, ज़्यादा पुराना हो जाता है 1 साल, उसे निकाल करके फिर दूसरे डब्बे में रख लेते हैं। फिर उसे साफ़ सुथरा करके धूप में सुखा करके और फिर इस तरह से फिर और अचार डाल करके हम तैयार कर लेते हैं। ये अचार खाने से मुंह का स्वाद तो खुलेगा ही, साथ में आपके बॉडी में अगर कमी लग रहा है कि खून की कमी है या फिर चुस्त नहीं है या फिर शरीर में आलस जैसा रहता है, ये अचार खा के देखिएगा, आपका मुंह का स्वाद तो सही होगा ही होगा। क्योंकि जब आप खाना खाएंगे ना आपके अंदर ताकत आएगी और बहुत ज़्यादा जो है इम्यूनिटी पावर जो घटी हुई थी वो भी बढ़ने लगेगी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, घर के वैद्य हुआ करते थे, आज हम बाजार से अचार लेकर के आते हैं और न जाने वो किस तरीके से बने हुए होते हैं। पहले हमारे घरों में देखिए इस तरह से बना करके और घर में ही दवाई बना करके तैयार कर लिया करते थे। मैं यहाँ पर सेंधा नमक का प्रयोग कर रही हूँ, आप जो नमक खाते हैं वो इसमें डाल सकती हैं। और 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाला है। और अब इसमें डालूँगी मैं चीनी, 1 से 1.5 चम्मच के करीब बड़ी चम्मच है, इसको मैं चीनी डालूँगी। चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे जो खट्टा मीठा तीखा जो टेस्ट आता है ना, गजब का आता है। तो चीनी से अचार एक तो ख़राब भी नहीं होगा, जिन लोगों का अचार कहते हैं ना ख़राब हो जाता है, वो ख़राब भी नहीं होगा। अब इसमें मैं फिर से विनीगर डालूँगी, जिसमें कलर नहीं होता है, वाइट विनीगर है, और इसमें डाल के पूरी बोतल को भर के रख दूँगी। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा और जैसे जैसे मिर्ची आती जाएगी मेरे पास, मैं इसे काट करके या तो इस तरह ही डाल दूँगी या फिर काट करके 2 पीस डाल करके इसे मैं तैयार कर दूँगी। ये अचार वैसे महीने में जा कर के तैयार होता है, लेकिन आप धूप में रख करके इसको खाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 दिन इस तरह ढक्कन लगाइए, फिर इस ढक्कन को खोल दीजिए। डेली आपको ढक्कन खोलना है और एक बार आपको हिलाना है इस तरह से, और फिर रख देना है। तो ये मिर्ची जो है एकदम छोटी सी हो जाएगी, जैसे एकदम छोटी सी होती है ना, सिकुड़ के जाती है, इतनी सी ये बन जाएगी और आपके पास जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मिर्ची डालने के लिए। तो 1 महीने बाद ये एकदम परफेक्ट खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर रोटी के साथ खाइएगा, चावल के साथ खा सकते हैं, इसे पूरी पराठा किसी के साथ आप सर्व कीजिएगा। ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ दादी नानियों वाली जो रेसिपी होती है ना, वो डॉक्टर की दवाई से कम नहीं होती। ये देखिए मैंने 1 पीस और था तो उसे भी काट करके ऊपर इस तरह से लगा दिया है, और सिरके में हल्कापन, खट्टापन, मीठापन जो ये मिर्ची बन के हमारी बगैर मसाले की तैयार हुई है ना, इसे मैं कहती हूँ एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिनके घरों में ये बनाई जाती है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपनों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 2 तरीके के मिर्चे की अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका अचार कैसा बना था ये भी ज़रूर बताया करें।
आप लोग ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, बताया करें, एक लाइक दे करके जाया करें। इससे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन होता है कि मैं आप लोग के लिए नई नई रेसिपियाँ लेकर के आऊँ। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मेनू।